Good morning students, and in today's video I will start the chapter 2, and in the previous video I have talked about this chapter a little bit. Okay, so in today's video I will briefly explain this chapter. So this is the chapter 2 and the chapter name is Magic in the Air. Okay, Magic in the Air. Magic means jadoo, in the मतलब में, and air means हवा. Sorry, magic in the air नहीं, my mistake, magic in the park. Okay, magic in the park means बगीचे में जादू. So let's know what kind of magic we have in this story. Okay, so Lisa loves flowers. She loves red flowers. She loves yellow flowers. She loves blue and pink flowers. She also loves orange and purple flowers. In a short, and the conclusion is Lisa loves flowers. उसे हर तरह के flowers बहुत पसंद थे, and होता है किसी किसी को किसी किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो जाता है, जस्ट लाइक मी. आई डोंट नो व्हाट आई लाइक, सॉरी. सो इन दिस स्टोरी लीजा लव्स फ्लावर्स. उसे फूल बहुत पसंद है. लीजा वॉक्स टू द पार्क नियर हर हाउस. लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द साइन बोर्ड इन द पार्क. लीजा को फ्लावर्स इतने पसंद है कि वो हर शाम अपने पास वाले पार्क में जाती थी, स्पेशली फूलों को देखने के लिए. एंड वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए थे जिसके ऊपर लीजा कभी ध्यान नहीं देती थी. हाउएवर लीजा लव्स टू प्लक फ्लावर्स. शी पुट्स देम इन द वेश इन हर रूम. शी प्लक्स फ्लावर्स वेरेवर शी सीज देम. मतलब कि उसको फूल इतने पसंद थे. उसे फूल सिर्फ पेड़ों और पौधों में ही नहीं पसंद थे, उसे फूल को तोड़कर अपने पास रखना उसकी हॉबी थी. फूल उसको इतने पसंद थे कि वो अपने पास से हटा नहीं सकती थी. वो जहाँ भी सुंदर फूल को देखती थी वो तोड़ती थी और अपने घर के और अपने रूम के फूलदान में लाकर उसे रख लेती थी. ओके. One day Lisa goes to the park with a basket and she is going to pluck some flowers. ओके एक दिन वो मूड बना के हम जाते कि आज मैं जाऊंगी और सुंदर सुंदर जितने भी फूल हैं गार्डन में मैं सबको तोड़ कर लेकर आऊंगी अपने लिए. So one day Lisa goes to the park with a basket. She is going to pluck some flowers and she stops. Shoo, look at the flowers in the park. What has happened? जैसे ही वो एंट्री करती है द गार्डन में, वो शॉक्ड हो जाती है. वो लुक एट द फ्लावर्स इन द पार्क, व्हाट हैज़ हैपन. वो कहती है ये पार्क के फ्लावर्स को क्या हो गया है, आखिर वो सब कहाँ हैं. ओके. अ फेरी इज टचिंग ऑल द फ्लावर्स हैव टर्न ब्राउन. ओके. मतलब कि उसे फ्लावर्स क्यों पसंद है, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, काफ़ी फ्रेश होते हैं, का एक पॉजिटिव वाइब देते जब हम उन्हें देखते, जब हम उन्हें मतलब फील करते. या दे आर लिविंग बींग्स. वी कैन फील सम एनर्जी फ्रॉम द फ्लावर्स. ओके. एंड द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर. ओके. बट वन डे व्हेन जब लीजा जाती है पार्क में, शी सॉ दैट एवरी फ्लावर टर्न्स इनटू ब्राउन. ओके. वो देखती है कि सारे फ्लावर का जो रंग है वो क्या हो रहा है, ब्राउन हो रहा है. वाई? नाउ वी नो दैट a fairy is touching all the flowers and all the flowers have been turned brown. The trees and leaves have turned brown. एक फेरी, एक परी थी जो फ्लावर्स को टच कर रही थी एंड ऑल द फ्लावर्स हैव बीन टर्न ब्राउन. और सारे फूल का कलर, क्योंकि फूल कलरफुल होते हैं. what is the color of rose, red. What is the color of lotus, pink. What is the color of marigold, yellow. Because we have so many variants in flowers. सो वो देखती है कि सारे फ्लावर्स का कलर है वो जो सेम हो गया, क्या हो गया, ब्राउन. वहाँ पे जो पेड़ थे, पौधे थे, वो सारे पत्ते उत्ते एवरीथिंग वो ब्राउन बदल चुके थे. किसके कारण? फेरी के टच के कारण. ओके. एज टर्न ब्राउन. ओ डियर, द होल पार्क इज ब्राउन. लिजा इज वेरी सैड एंड फील्स स्कैर्ड ऑल्सो. मतलब कि वो तो एकदम देख के शॉक. ओ माई डियर, वॉट हैज़ हैपन टू द पार्क. एवरीथिंग हैज़ टर्न ब्राउन. सो वॉट, she was very puzzled, she was very scared. Okay. And also very sad. She does not know what has happened. She starts crying. Suddenly she hears a voice. And fairy, why are you crying, little girl. वो इतनी सैड थी कि उसे पता नहीं था कि वो क्या करे. मतलब she wants to do something for flowers for the park, but she don't know what she has to do. So she starts crying. whenever जब छोटे बच्चे कुछ नहीं कर पाते तो वो रोना शुरू कर देते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं वो रोकर. ओके. लास्ट में कि इससे तो मेरा काम बन ही जाना है. नाउ सडनली शी हर्स अ वॉइस. अचानक उसे एक रोते समय एक आवाज़ सुनाई देती है. फेरी. वो कौन थी? फेरी थी.
Why are you crying, little girl? Lisa looks up. She sees a little fairy. वो उससे पूछती है लीजा से, वाह तुम रो क्यों रही हो? एंड लीजा ऊपर देखती है, वो देखती है एक छोटी सी परी उसके पास है. द फेरी इज सैड. फेरी भी जो थी वो भी क्या थी? उदास थी. लीजा, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन पार्क. आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक. वो कहती है मुझे ये ब्राउन पार्क, ये भूरे रंग के पार्क मुझे नहीं पसंद है, मुझे मेरे कलरफुल फ्लावर्स वापस चाहिए. फेरी, द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो डैट यू डोंट प्लग देम. फेरी बोलती है कि फूल जो है वो खुद ब खुद ब्राउन इसलिए हो गए हैं, या मेरे टच के कारण अगर हुए, वो इसलिए हुए हैं ताकि तुम उन्हें तोड़ो नहीं. बिकॉज तुम कलरफुल फ्लावर्स देखती हो, तुम तोड़ लेती हो, और विद एंड दे डोंट लाइक इट, दैट्स वाई दे टर्न देयर सेल्स इनटू अ ब्राउन कलर. लीजा, आई प्लग देम बिकॉज आई लाइक देम. लीजा रिप्लाई करती है, आई प्लग देम मतलब मैं उन्हें इसलिए तोड़ती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है. एंड द फेरी से, दे विल लिव लॉन्गर इफ़ यू डोंट प्लग देम. वो उसे बताती है अगर तुम इन्हें नहीं तोड़ोगी तो वो इनसे भी ज़्यादा समय तक जिएंगे. इट्स अ आई मीन इट्स अ फैक्ट. If flowers always remain with the stem of their plants, so they will live longer. Okay, जैसे अगर बच्चे को माँ बाप से दूर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता है, तो ये ऑल्सो अप्लाइड होता है फ्लावर्स पे, अदर लिविंग बींग्स पे भी. अगर आप फूल को उसके पौधे में ही छोड़ दोगे तो वो अगर 7 डेज जीने वाला है तो वो 8 डेज 9 डेज 10 डेज जिएगा. लेकिन उसे उसी दिन तोड़ दोगे जिस दिन वो ब्लॉसम जो है वो खिला ही है, और उसी दिन तोड़ोगे तो वो तो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा. वो फूलदान में बिना पानी, बिना एक क्या कहते हैं, बिना धूप पानी के वो कितने दिन रहेगा. दैट्स वाई फेरी से दे विल लिव लॉन्गर इफ़ यू डोंट प्लग देम. इसलिए फेरी कहती है कि अगर तुम उन्हें तोड़ोगी नहीं तो वो और ज़्यादा लंबे समय तक कलरफुल फ्लावर्स पौधे पे दिखेंगे. अदर पीपल लाइक टू सी देम टू. और बाकी लोग भी उसे देख पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी सुंदर फ्लावर्स होते हैं. तुम तोड़ के घर ले जाओगी, सिर्फ तुम देखोगी, अगर वो यहाँ रहेंगे तो बाकी लोग भी उसको देखेंगे. लिजा, आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक डियर फेरी प्लीज़. She doesn't want to listen anything. She just said that I want my colorful flowers back and I dear fairy please. वो विनती करती, वो रिक्वेस्ट करती है फेरी से कि मुझे बस मेरे कलरफुल फ्लावर्स बैक कर दो, मुझे दे दो वापस. फेरी, विल यू प्रॉमिस नेवर टू प्लग फ्लावर्स अगेन. इसलिए फेरी उससे प्रॉमिस लेती है कि अब तुम फूलों को नहीं तोड़ोगी अगर मैं उन्हें वापस ला दूँगी तो लीजा से, या आई प्रॉमिस. वो कहती है हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई विल नेवर प्लग flowers again. And the fairy, all right then, the colors will be back soon. फिर वो कहती है ठीक है, अब मैं ये जो इनके जो ब्राउन में टर्न हो चुके हैं फ्लावर्स, वो धीरे धीरे उनके कलर अपने आप ही वापस आ जाएंगे. मदर, Lisa, wake up, it's morning, let's go to the park, there are so many pretty so it was a dream. ये जो स्टोरी थी पूरी मैजिक इन द पार्क, वो क्या थी? लीजा का एक ड्रीम था जो कि वो सोते समय देख रही थी. देन सडनली हर मदर वोकअप हो, उसकी माँ उसे उठा देती है एंड कहती है इट्स मॉर्निंग लेट्स गो टू द पार्क. और कहती है सुबह होगी, चलो पार्क चलते हैं. देयर आर सो मैनी प्रिटी फ्लावर्स इन द पार्क एंड लीजा स्टिल लव्स फ्लावर्स. वो वहाँ जाती है, वहाँ पे सुंदर सुंदर बहुत सारे फ्लावर्स थे और लीजा को अभी भी फ्लावर्स बहुत पसंद थे. बट नाउ शी डज नॉट प्लग देम. सो दैट ड्रीम टीचर्स हर द लेसन दैट शी कैंट प्लग फ्लावर्स. ओके, कि वो फूल नहीं तोड़ सकती. दिस इज़ नॉट द गुड थिंग. सो शी लाइक्स द फ्लावर्स व्हेन शी गोज़ टू द पार्क विथ हर मदर, बट शी डोंट प्लग देम. उन्होंने उसे तोड़ा नहीं. शी लुक्स एट देम एंड फील्स हैप्पी. वो उनकी तरफ देख के ही काफ़ी खुश हो रही थी. शी वॉन्ट्स देम टू लिव एंड ग्रो. वो उसे अब जीने देना चाहती थी और बढ़ने देना चाहती थी, क्योंकि वो छोड़ेगी तो पंखुड़ियाँ और भी ज़्यादा आएंगी और भी ज़्यादा अच्छे से खेलेंगी. शी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस टू द फेरी. हाँ, ये उसे अपना प्रॉमिस जो था वो याद रहा जो उसने फेरी से किया था. हो सकता था अगर वो तोड़ती तो उसका वो सपना सच हो जाता और सारे फ्लावर्स क्या हो जाते, ब्राउन में टर्न हो जाते. ओके, या इट वॉज अ ड्रीम, but it doesn't mean if it is a dream then we don't have to apply that in our life. Okay, God also meet us in our dreams. So just like the fairy also meet us because fairy can't meet her in front of whole world, in front of her mother, in front of other people. That's why she meets
her in the dreams, and she teaches her lesson that she doesn't need to pluck flowers if she likes them. Okay, so what is the moral of this story, or what is the lesson of this story? So in this story we got to know that whenever we like something, we doesn't have to keep them, मतलब उन्हें हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है.